सो स्टूडेंट्स वेलकम टू पूर्णांक। हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 जेईई मेंस अप्रैल सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में सॉल्यूशंस के साथ। जहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा होगा या जो ट्रिक लग रही होगी आई विल डिस्कस दोज थिंग्स आल्सो विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of this quadratic. So the quadratic is x square minus root 2x plus 2 equal to 0. Then what we need is alpha raised to power 14 plus beta raised to power 14. अब देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो दो तरह से अप्रोच दिमाग में आती हैं। पहला जो यहाँ पे आई बिलीव लगेगी और दूसरा जो यहाँ नहीं लगेगी, बट जैसे ही आपको सम ऑफ सेम पावर ऑफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आए तो एक आइडेंटिटी होती है जिसे अपन लोग न्यूटन्स आइडेंटिटी कहते हैं बच्चों। तो व्हाट इज दैट? न्यूटन्स आइडेंटिटी फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो ये कहता है कि यदि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ओके, एंड p ऑफ n को यदि हम डिफाइन करें अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n, देन आइडेंटिटी सेज दैट a, आप यहाँ पे x स्क्वायर की जगह pn रख देंगे, सो a टाइम्स pn प्लस b टाइम्स इसका एक इंडेक्स कम कर देंगे तो pn माइनस 1 प्लस c टाइम्स pn माइनस 2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पे Pn क्या है? अल्फा रेज पावर n प्लस बीटा रेज पावर n। सो Pn माइनस 1 विल बी अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा रेज पावर n माइनस 1। Pn माइनस 2 विल बी अल्फा रेज पावर n माइनस 2 प्लस बीटा रेज पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर देखे तो एक बार दिमाग में तो आया, बट वी कांट यूज इट हियर। क्यों? नॉर्मली ये आइडेंटिटी तब यूज़ होती है जब आपको लाइक pn माइनस 2 pn माइनस 4 इस तरह के दो तीन टर्म दिए हों, उनके बीच में उनका कॉम्बिनेशन का कोई एक्सप्रेशन हो, उसकी वैल्यू हमें चाहिए हो। सो लुक एट द क्वेश्चंस लाइक जो भी अभी सामने आएंगे उनको देखेंगे, देन वी विल ट्राई टू, बट ये आइडेंटिटी जो न्यूटन्स आइडेंटिटी इसको अब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। Wherever required I will definitely use it. अब दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा आइडिया ये है कि देखिए अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, सिंगल पावर है, p रेज पावर 14 है, इसको यदि हम देखें तो p14 है, नॉट रेज पावर 14, इट्स p14। तो p14 इज नॉट गोइंग टू हेल्प, दैट्स व्हाट आई थिंक हियर। इसके साथ यदि कोई कॉम्बिनेशन होता p14 प्लस p12 अपॉन समथिंग समथिंग तो फिर हम ट्राई करते हैं। तो हायर पावर है, सेम पावर है, तो यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रूट्स हियर। हो सकता है ये उस फॉर्म में आ जाए जहाँ पे हम डी मॉवरेज थ्योरम यूज़ करके उसमें कर पाएँ। जिन बच्चों ने यहाँ पे डी मॉवरेज थ्योरम नहीं पढ़ा है वो उनको एक बार हम ब्रीफ कर देंगे और फिर जब उनका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो वैसे भी वो उसे अप्लाई कर पाएंगे। वैसे हम यहाँ पे ब्रीफ जरूर करेंगे। तो सीधा चार फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6 अपॉन 2। तो x आ गया आपका रूट 2 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा बाई 2, इजंट दैट? अब यदि हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं, तो x हो जाएगा आपका रूट 2 कॉमन, ठीक है, रूट 2 बाहर से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा। ये आ गया आपका यहाँ पे रूट्स, ठीक है। अब एक रूट यदि हमने अल्फा मान लिया 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, इसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है रूट 3/2। इसका मॉडुलस 1 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें दोनों a और b पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे सीधे है tan इनवर्स ऑफ b बाई a, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 1/3, तो ये हो जाएगा इसका π/6, ठीक है। ये हो गया इसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। तो अल्फा हो जाता है यूलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज e रेज पावर आयोटा थीटा टाइम्स r, तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया r, तो 1 हो गया, e रेज टू द पावर आयोटा π/6। अच्छा, रूट्स
इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, वी ऑल नो इट, वैसे भी रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सारे कोफिशिएंट रियल। तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे -π/6 हो जाएगा, तो अल्फा रेज टू द पावर 14 प्लस बीटा रेज टू द पावर 14 इज, अब देखिए इसकी पावर आप 14 रेज करेंगे तो पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी e रेज टू पावर आयोटा 7π/3 प्लस e रेज टू द पावर आयोटा -7π/3 बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है। cos 7π/3 e रेज पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos 7π/3, अच्छा 7π/3 को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं 2π प्लस π/3, बोलिए हाँ, cos 2π प्लस थीटा इज cos थीटा, साइन 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका e रेज टू द पावर, तो cos π/3, ओके। अच्छा एक गलती ये हुई कि अल्फा यहाँ पे √2 भी रहेगा इंटू √2, राइट, तो r इसका तो मॉडुलस 1 है बट इंटू √2 है तो ये √2 है, ठीक है। तो √2 रेज टू द पावर 14, तो 2 रेज टू द पावर 7 तो रहेगा सामने, 2 रेज पावर 7 रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने कॉमन ले लिया, सो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और ये है इसका, देखिए वैसे भी कॉन्जुगेट है, इफ यू ऐड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होकर आपको 2 टाइम्स रियल पार्ट मिल जाएगा, या फिर आप देख भी लें तो ये आ जाएगा cos π/3 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस आयोटा साइन π/3, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स ये और ये कैंसिल हो गए, ये इसका ट्वाइस हो गया, cos π/3 हाफ होता है तो हाफ इंटू 2 1 हो गया, आंसर आपका अल्टीमेटली 2 रेज पावर 7, 2 रेज पावर 7 मतलब 532, 64, 128 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज -128, तो माइनस में कहाँ गड़बड़ हुई, 1 मिनट और देख लेते हैं, -128 क्योंकि 128 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो कुछ तो कहीं मिस्टेक हुई है, जस्ट लेट मी क्विकली लुक एट इट, एक बार देखते हैं। आपकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो रूट हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस हो जाएगा, फाइन एनफ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो आएगा तो एक आएगा प्लस वाला, ठीक है, तो प्लस वाला हो गया तो इसका दूसरा नेगेटिव टाइम्स आ गया, और ये आया इट्स 14 नो 14 इंटू π/6, तो π/3 इंटू 7, तो 6π प्लस π/3, सो आंसर शुड बी, वैसे तो डी ही दिया है, -128, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन दिस इज, चलिए एक बार चेक करिएगा। अब भाई जो आंसर दिया है वो -128 है, एंड आई एम नॉट गेटिंग वेयर डिड आई कमिट द कैलकुलेशन एरर हियर, कोई एरर हुआ है तो चलिए √2 कॉमन, 1 प्लस √3/2, 1 माइनस √3/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई शुड इट बी नेगेटिव देन, π/6 है ना, आई एम सॉरी, ये गलती है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ओके, आई विल जस्ट क्विकली करेक्ट इट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट है ना, तो वो बोला तो हमने वही, बट √3/, तो ये π/3 हो जाएगा, ओहो, तो ये π/3 हो जाएगा, तो 14π/3, तो अल्टीमेटली इस 14π/3, 14π/3 को हम लिख सकते हैं 4π प्लस 2π/3, ओके, तो यहाँ पे π/3 की जगह हर जगह ये 2π/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये 14π/3 है, आई एम सॉरी 14π/3, 2π/3 इज -½ राइट, सो दैट्स -128 है, ठीक है। तो देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब चूंकि ऑप्शन ही 128 नहीं थे तो हम बच गए, अदरवाइज आई वुड हैव मार्क्ड इट, है ना। तो ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन एंड दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे एक बार, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मतलब आप इसको देखिए तो ये P23 है, ये P14 है, ये P15 है, ये P10 है, ठीक है। जहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखें तो Pn प्लस √6 टाइम्स Pn-1 प्लस 3 टाइम्स Pn-2 इक्वल टू 0, ठीक है। जानबूझ के हम ये आइडेंटिटी यहाँ बार बार दोबारा लिख रहे हैं बच्चों, और ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे भी हम इसे लगाना नहीं चाहेंगे, क्यों, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, 23 और 14। यहाँ पे आप देखिए जो इस आइडेंटिटी में जो इन्वॉल्व हैं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव n हैं, मतलब n, n-1, n-2। अब 23 से लेकर 14 तक जाने में कई बार लगाना पड़ेगा,
कम से कम 3-4 बार लिखना पड़ेगा, तब 2-2 का जंप लेते हो ज़्यादा बार 6 to 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा तब ही आएगा। तो बहुत लंबे बहुत सारे रिलेशंस होंगे उसके कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट याद आया, दिखा, एक बार दिमाग में आया तो लिखा और आपके लिए आइडेंटिटी दोबारा लिखी सो दैट आपको भी याद रहे बच्चों। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे भी फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या आया, -√6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, हाँ तो ये भी आ गया √6 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो x हो गया यहाँ पे आपका √6 बाय 2 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये आ गया आपके रूट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दिस इज नथिंग बट, चलिए अब पहले इसको देखते हैं। -1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस है √2। ठीक है, किस क्वाड्रेंट का है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यदि थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पाई माइनस थीटा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ π/4 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो थीटा हो जाएगा आपका 3π/4। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो जाता है, सो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू √6/2। तो रूट्स हो गए आपके अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा हो गया √6/2 इंटू √2 टाइम्स। ठीक, और ये हो जाएगा आपका e⁻⁰ 3π/4 और एक इसका कॉन्जुगेट, तो दूसरा हम लिख लेंगे बीटा इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया, तो अल्फा हो गया √3 टाइम्स e⁻⁰ 3π/4। सिमिलरली बीटा हो जाएगा √3 टाइम्स e⁻⁻⁰ 3π/4। वैल्यू रखते हैं अल्फा की पावर 23, ठीक है, बीटा की पावर 23 अपने आप। अच्छा, ये फिर से समझिएगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा रेस पावर 23, कॉन्जुगेट जब ऐड होंगे तो फिर आपका इमेजिनरी पार्ट तो गायब होने वाला है। ठीक है, तो अल्फा की पावर 23 हो जाएगा √3 की पावर 23 इंटू e⁻⁰ 3π/4, तो 23 ये हो जाएगा 69π/4। 69π/4 इज लाइक, इसको हम लिख सकते हैं e⁻⁰, 69 को क्या लिख सकते हैं 68 देन 17 4 टाइम्स, नो, तो ये हो जाएगा, बल्कि 68 17 में लिखें, बल्कि 69 है तो 72 भी लिख सकते हैं, चलिए 16 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17π प्लस π/4, मानते हैं बच्चों। ठीक है, हो गया ना, 68 प्लस 1 69, एंड आई थिंक दिस टाइम आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अब याद करिए आइडेंटिटी, 17π प्लस थीटा कैसे चलेगी, पाई प्लस थीटा से चलेगा, तो कॉस पाई प्लस थीटा हो या साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव आएंगे। इसका मतलब यदि हम इसे ओपन करते हैं तो √3⁻23, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4 प्लस आयोटा, या रादर माइनस आयोटा साइन π/4। बात समझे बच्चों? ठीक है, इसी तरह से बीटा लिखेंगे तो यहाँ चूंकि वो उसका कॉन्जुगेट होगा तो वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो अल्फा रेज टू द पावर 23 प्लस बीटा रेज टू द पावर 23 विल बी √3 रेज टू द पावर 23 इंटू -2 इंटू 1/√2। बोलिए हाँ बच्चों, ठीक है। कॉस π/4 दो बार बचेगा, एक इधर और एक बीटा वाले में, और ये कॉन्जुगेट हैं, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक, अब आते हैं अल्फा रेज टू द पावर 14 पे। अच्छा, इसमें तो समस्या ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 14 जब आप आओगे तो ये हो जाएगा √3 रेज टू द पावर 14, और जब इसकी पावर 14 करेंगे तो π/2 आ जाएगा, e रेज टू द पावर आयोटा 21 π/2 कॉस और टाइम्स π/2 इज 0। ठीक है, और फिर से जब आप इसे बीटा रेज टू पावर 14 जो इसका कॉन्जुगेट है बच्चों ऐड करेंगे तो वैसे भी रियली पार्ट तो बचना था, इमेजिनरी पार्ट तो बचना ही नहीं है, मानते हैं? तो इमेजिनरी पार्ट तो बचना नहीं है, साइन वाला पार्ट वैसे ही कैंसिल होना है, कॉस यहाँ 0 हो रहा है तो ये यहाँ पे 0 ही है, तो इनको यदि आप ऐड करेंगे तो ये 0 ही होगा। ठीक है, अब मतलब ये हुआ कि ये भी 0 होगा, समझिएगा, ये 0 हो गया। 10 में भी वही आएगा, 10 इंटू 3 π/4 क्या आएगा 15 π/2, π/2 आ गया, ये भी 0 हो गया, बचे सिर्फ ये दोनों। ठीक है, और 23 और 15, तो चलिए एक बार 15 वाला भी निकालते हैं, ये आ गया था आपका 23 वाला, और अब आते हैं अपन लोग 15, तो अल्फा रेज टू पावर 15 विल बी नाउ अगेन हाउ मच विल दैट बी, तो 15 3 जा 45,
ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, √3 रेज़ टू पावर 15 e रेज़ टू द पावर 45 पाई बाय 4। 45 को लिख सकते हैं 42 प्लस पाई बाय 4। 42 तो नहीं होगा, 44 लिख सकते हैं, तो 11 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो फिर वही बात आई कि 11 पाई प्लस पाई बाय 4 जो है ये हो जाएगा आपका ऑड प्लस, तो ऑड प्लस पाई बाय 4 तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 रेज़ टू द पावर 15 माइनस आएगा कॉस भी और साइन भी, फिर से एक माइनस कॉस पाई बाय 4, तो 2 बार आएगा 2 इंटू -1 बाय √2, तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो √3 रेज़ टू द पावर 23। अच्छा, ऊपर नीचे ये टर्म बिल्कुल सेम है बच्चों, तो ये हम इसी सिंप्लीफाई कर भी नहीं रहे। √3 रेज़ टू द पावर 15 इंटू -2 इंटू 1 बाय √2, ये और ये टर्म आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, माइनस माइनस हो गया, ये बचा आपका √3 रेज़ टू द पावर 8, तो 3 रेज़ पावर 4, 81 शुड बी द वन ऑफ द ऑप्शन। देयर आंसर है सी ऑप्शन, और सी है आपका 81। तो चलिए, इस बार कोई गलती कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई, दैट्स द आंसर हियर बच्चों। फाइन, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। सिमिलर देखिए, दोनों अप्रैल के क्वेश्चन है ना, और दोनों देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव था, वो सिंगल टर्म थे, यहाँ पे 2 टर्म थे, बल्कि 2 बार का, इसमें 3 कैलकुलेट करना पड़ा, ये तो फिर पता ही चल गया 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज दिस, फिर से वैसा ही क्वेश्चन अप्रैल में ही। अब वापस से देखिए P21, P17, P19, जहाँ पे हमें दिख रहा है Pn -7 टाइम्स Pn -1 माइनस Pn -2। देखिए ईश्वर दयालु है, बार बार लिखते लिखते सोचते सोचते यहाँ पे लग रहा है लगेगा क्यों। P21 आप यहाँ पे रखिए, अब शुरू करिए। हमें 21 चाहिए, तो P21 -7 टाइम्स P20 माइनस P19 इक्वल टू 0। देखिए 21 19 दोनों चाहिए, ठीक है, लेकिन 20 आ गया और हमें 17 भी चाहिए। ठीक, तो अब एक बार क्या करेंगे, P20 भी लगानी पड़ेगा भाई, P20 आपको एलिमिनेट करना है। तो चलिए P20 लगाया, P20 -7 टाइम्स P19 माइनस P18 इक्वल टू 0। 17 भी चाहिए, एक बार और लगाना पड़ेगा, तो P19 -7 टाइम्स P18 माइनस P17 इक्वल टू। नाउ लेट्स सी कैन वी राइट सम कॉम्बिनेशन हियर। पहली चीज़ देखिए, दिमाग में क्या है कि 18 और 20 वाला टर्म कैंसिल होना है, तो पहले तो 20 वाला टर्म कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटू 7 करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही ये आएगा P21 7 7 49 माइनस 50 टाइम्स P19 माइनस P18 इक्वल टू 0। ठीक है, रादर माइनस, ओहो हो गया, ये आ गया, और ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ठीक है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते ही, हाँ ये आ जाएगा प्लस, ओके, सब्ट्रैक्ट करते ही ये गायब, ये हो गया 51, तो माइनस P21 प्लस 51 P19 माइनस P17 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट, ठीक है, P19 उठा के उधर, इधर आंसर आ गया P21 प्लस P17 बाय P19। देखिए बच्चों, तो एटलीस्ट वी कुड अप्लाई इट वंस इज इक्वल टू 51, तो इसका आंसर जो है वो 51 होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। सो देखिए, एक बार कम से कम हम लोगों ने उस न्यूटन आइडेंटिटी को अप्लाई भी करके देख लिया। सो नाउ कन्विंस है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी जिसे हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने आगाज बैच में इसका सोल्यूशन देखा हुआ है, पूरा सोल्यूशन हम लोगों ने इसका आगाज बैच में देखा हुआ है। एक बार तब भी e⁻² को हम t मान लेंगे, t⁻4 माइनस t³ माइनस 3t²। इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल सेट मेथड है। नंबर ऑफ टाइम्स इट कट्स द एक्स एक्सिस, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ रियल रूट्स दिस इक्वेशन हैज। भाई जहाँ जहाँ आपका कर्व, किसी पॉलिनोमियल का कर्व या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब उस जो आपका एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0, उतने उसके रियल रूट्स होते हैं। तो कितने इसके रियल रूट्स हैं, दैट्स व्हाट वी आर कंसर्न विद। इसको t माना है और t ग्रेटर दैन 0 है, ये ध्यान रखेंगे। अब the idea as to how to solve this question is divide by t²।
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक बार रिपीट कर देते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसके कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जो सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लास्ट डिग्री का टर्म है, उनके कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन सेम या अपोजिट है, काम चलेगा। फिर हम जो मिडिल टर्म का डिग्री वाली टर्म है, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर दें, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और सिमिलर टर्म्स एक साथ करेंगे। माइनस टी प्लस 1/t कर लिया, -3 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब द आइडिया इज टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको दो तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2, या इसे हम लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर +2। नाउ बोथ कैन बी यूज, सिंस वी हैव t प्लस 1/t, तो हम पहला वाला यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 इधर चलाएगा, -t प्लस 1/t -5 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि t प्लस 1/t को कुछ नंबर p मान लेंगे, और याद रखिएगा सिंस t इज ग्रेटर दैन 0, हमने t को किसकी जगह रखा है, e⁻²x की जगह रखा है। तो t चूंकि आपका पॉजिटिव है, तो p जो है दिस इम्प्लाई जो t प्लस 1/t है, तो AMGM इनइक्वालिटी हमें पता है p 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम मिनिमम 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। 2 भी कब होगा, जब वो नंबर या एक्सप्रेशन 1 होगा, तो 1 + 1 is 2, अदरवाइज इट हैज़ टू बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 2। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने p स्क्वायर -p -5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया p इज इक्वल टू 1 ± √21/2। अब देखिए p इज इक्वल टू 1 -√21/2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, रीजन इज दिस इज नेगेटिव, और हमें पता है p 2 से बड़ा होना चाहिए। सो देयरफॉर एक ही वैल्यू p की एक्सेप्टेबल है और जो कि 2 से बड़ी भी है बच्चों, ये है। अब जब इसे आप यहाँ पे रखेंगे t प्लस 1/t इज इक्वल टू 1 + √21/2, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये 2 से बड़ा है तो इसके 2 रियल रूट्स आने वाले हैं और t पॉजिटिव ही आएगा, तभी तो 2 से बड़ा आया। ठीक है, निगेटिव होता है t तो वो -2 से छोटा आना चाहिए था, तो यही है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 रियल रूट्स सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चों, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि t पे कंडीशन है ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 रियल रूट्स का मतलब दिस कर्व विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स द आंसर हियर, या दैट्स द आंसर हियर। Now moving to the next question, let's set S with the collection of all x between -π/2 to π/2, जो कि इसका solution है। अब ये इक्वेशन क्या है, हम इसे लिख सकते हैं 9/9 raised to the power tan square x plus 9 raised to the power tan square x is equal to 10। ठीक है, now you know we had been using it quite often। 9 raised to the power tan square x को यदि हम t मान लेते हैं, आप इसे t मान के LCM लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो ये आएगा t स्क्वायर -10t + 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू आई मिडिल टर्म स्प्लिट से, या t 1 है या t 9 है। t बोले तो 9 रेज टू द पावर tan स्क्वायर x यदि 1 है, ठीक है, तो यहाँ से हो गया tan स्क्वायर x 0। ठीक है, अब दैट सिंपली मीन्स tan x इज 0, और -π/2 से π/2 में एक ही वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पे tan 0 है, वो हो गया 0 1। अब सेकेंड इज 9 रेज टू द पावर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 विच इज 9 रेज पावर 1। तो यहाँ से वी कैन डेफिनेटली से दैट tan स्क्वायर x इज +1। तो tan x की यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, +-1। नाउ अगेन in the given interval we have just 2 possibilities, x is equal to -π/4 या x is equal to π/4। तो सेट S में आपके 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आए। ठीक है, एक हो गया आपका -π/4 और एक हो गया +π/4 और एक हो गया 0। नाउ लेट्स मूव अहेड इन द क्वेश्चन। हमें बीटा चाहिए, हमें यहाँ पे बीटा चाहिए विच इज समेशन ऑफ tan स्क्वायर x/3। अब समस्या ये है कि π/4 का /3 जब यदि हम करेंगे तो बीटा हो जाएगा, देखिए 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों का वैल्यू tan स्क्वायर में सम, सो tan स्क्वायर π/12 और -π/12। अच्छा, tan - थीटा इज -tan थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो ये 0 ये हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली 2 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ π/12। π/6 होता है आपका 30, तो π/12 हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिर यहाँ पे 15 डिग्री बच्चों।
नॉट देन व्हाट, तो या फिर एक काम करते हैं tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर पाई बाय 12, देखिए वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, cos स्क्वायर पाई बाय 12, ठीक है बच्चों। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 12, देखिए पाई बाय 6 की वैल्यू चूंकि हमें पता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस इसका ट्वाइस इज पाई बाय 6 बाय 2, और ये हो जाएगा बाय 2, यहाँ से क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 कॉस पाई बाय 6, ये भी है, या डायरेक्ट निकाल लें जैसा आपकी इच्छा हो, वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा कॉस पाई बाय 6 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 बाय 2, तो ये 2 माइनस √3 ओवर 2 प्लस √3, ठीक है, थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, तो बोले तो बीटा आ गया आपका, बीटा कितना आ जाएगा, क्यों, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स 7 माइनस 4 √3, ये बीटा आ गया, तो बोले तो ये हो गया 14 माइनस 8 √3, अच्छा इसीलिए इन्होंने जो वैल्यू पूछी है वो बीटा माइनस 14 होल स्क्वायर बाय 6 है। तो लेट्स गेट द आंसर हियर, क्योंकि वाला चीज़ें सही हैं, तो बीटा माइनस 14 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो 14 कैंसिल, 64 इंटू 3 बाय 6, ये हो गया 32, तो दैट शुड बी दी ऑप्शन हियर, इज दैट, या ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। सो दैट्स इट, ठीक, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन, राइट, क्यूबिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा बीटा 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पे अच्छा देखिए रिलेशन हमें पता है, अल्फा वो पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, तो ये है 0, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b, अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -c, ठीक। अब देखते हैं दिया क्या क्या है, देखिए इंटरेस्टिंग, अल्फा -1 है, तो यहां से आपको और बीटा गामा, तो c तो हो गया 1 बच्चों, माइनस प्लस माइनस, ओके, तो c तो हो गया 1, ये तो क्लियर। एक और चीज, इसको उठा के उधर लेगा, तो बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा एंड माइनस अल्फा इज 1, तो ये हो गया, बीटा प्लस गामा भी आ गया 1, यहां रखते हैं, अल्फा कॉमन लिया, -1 टाइम्स अल्फा यहां से, इन दोनों में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू b, तो b कितना हो गया, बीटा गामा इज 1, बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो 1, ओके, ये तो b तो हो गया 0, ओके, b 0 हो गया, c 1 हो गया, अल्फा इज ऑलरेडी -1, बीटा, हाँ अभी अपन को बीटा और गामा चाहिए, तो बीटा गामा निकाल लेते हैं, कैसे, बीटा प्लस गामा पता है, बीटा इंटू गामा पता है, जस्ट अ मिनट, सो वी हैव बीटा प्लस गामा एंड बीटा इंटू गामा हियर, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं बच्चों, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बीटा गामा, वैल्यू रख दी गामा उठा के, तो ये हो गया बीटा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो बीटा हो गया आपका 1 प्लस माइनस √3, ओके, आयोटा बाय 2, फिर से, तो मान लीजिए बीटा हो गया आपका 1/2 प्लस √3/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, √3/1 π/3 e रेस पर आयोटा π/3, तो गामा हो जाएगा e रेस पर माइनस आयोटा π/3, इजंट दैट बच्चों, दोनों का मॉडुलस 1 है, तो कोई समस्या नहीं, अब वैल्यू रखते हैं, हाँ जी यही कर लेते हैं, बीटा इज b 0 प्लस 2 टाइम्स c क्यूब, तो 2 -3 टाइम्स, तो +3, -6 टाइम्स क्यूब, तो +6, ठीक है, क्यों क्यूब, क्योंकि पाई आएगा भाई, अल्टीमेटली बीटा की जब आप क्यूब करेंगे तो e रेस पर आयोटा पाई, कॉस पाई इज -1 साइन पाई 0, तो वो हो गया, ठीक है, और ये भी कॉस पाई आएगा, ये भी +1, तो +8, 8 6 14 5 19, so 19 should be the
आंसर, इट्स एन ऑप्शन है तो ये होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल है ना। अप्रैल का ये भी क्वेश्चन है, 19 इज आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सारे रूट्स का सम। तो देखिए यह मॉड है, पहले तो मॉड को समझ लेते हैं। मॉड को आप लिखेंगे t, मॉड t इज t व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चों, है ना, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एंड दिस इज माइनस t, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 व्हेन t इज लेस देन 0। फाइन। अब ये तो देखिए तो क्वाड्रेटिक है और 5 3 15 मिडिल टर्म स्प्लिट से हो भी रहा है, तो ये √3 ये √5। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक कहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है बियॉन्ड द रूट्स, तो या x आपका 5 से बड़ा हो या x 3 से छोटा हो। और कहाँ पे निगेटिव, निगेटिव इज बिटवीन द रूट्स, तो निगेटिव के लिए 3 और 5। तो दो केस में तोड़ लेते हैं, एक x 5 से बड़ा या 3 से छोटा, दूसरा x 5 और 3 के बीच में। ठीक है, एक बार ये वैल्यू रखेंगे, एक बार वैल्यू ये रखेंगे। -2x + 7 है, तो एक बार जब हमने कहा कि भाई ठीक है x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 5 टू ∞, तो आप उसकी जगह रखेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x² - 10x। ठीक है, और क्या था, -15 + 15 था, -15 + 15 + 7 इज 22, तो +22 इक्वल टू 0। 11 यार मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा, कोई बात नहीं, रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √54 100, सॉरी 54 पता नहीं कहा जा रहा है, 100 - 88 बच्चों, है ना, 100 - 88, तो ये हो गया √12, ओके, बाय 2, तो ये हो गया 5 ± √3। तो ऑफ कोर्स 5 - √3 5 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और -3 से ऑफ कोर्स -3 इट्स +3 आई थिंक, जस्ट अ मिनट, या इट्स +3। तो अब ये देखना होगा 5 - √3 3 से बड़ा, अच्छा हाँ 3 से तो बड़ा ही है, क्योंकि √3 2 से छोटा है, तो 5 - √3 3 से बड़ा है। तो इसमें से एक ही रूट आपके काम का है जो इस इंटरवल में है, वो ये डन। पहला। सेकंड केस लेते हैं, माइनस लाई बिटवीन 3 to 5, 3 से 5 में वो निगेटिव हो जाएगा, -x² + 8x - 15 -2x + 7 इक्वल टू 0। सो व्हाट डू वी गेट हियर, तो ये हो गया -x² उठा उधर लेगा, ये हो गया -6x, और ये कितना हो गया, ये हो गया +8 आई थिंक, क्यों बच्चों, 4 2 8 है ना, +8 ही आ रहा है, +8, इज दैट फाइन रहा। तो अच्छा ये देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छी बात है, ये हो गया x4 और x2, तो क्या x2 हो सकता है, तो आंसर इज नो, x होगा 4। ठीक है, सम ऑफ ऑल द रूट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + √3, 9 + √3 इज आंसर एंड दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स बाकी जो रूट नहीं है तो कहाँ है, तो इमेजिनरी रूट्स ही आप मानेंगे, है ना। तो आई बिलीव यहाँ पे सम ऑफ रियल रूट्स होना चाहिए था, तब ये मॉड वॉड 9 + √3, हाँ वही है, ठीक है, तो ये काम करेगा। और ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x × mod x -5 टाइम्स mod ऑफ x + 2 + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हम 3 केस यहाँ पे बनाएंगे, क्यों भाई, mod x क्या है, mod x को आप x से रिप्लेस करोगे यदि x आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और -x से x इज लेस देन 0। इसी प्रकार से mod ऑफ x + 2 को आप x + 2 रखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, एंड माइनस टाइम्स x + 2 रखेंगे व्हेन x इज लेस देन -2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट देख रहे हैं, एक -2 के अबाउट, एक 0 के अबाउट। जब आप -2 के लेफ्ट साइड पे हैं तो दोनों निगेटिव हैं, -2 से 0 में आपका mod ऑफ x + 2 तो पॉजिटिव हो गया, बट mod x निगेटिव रहा, और इधर दोनों पॉजिटिव हैं। ये साइन हमने बनाया mod x का, और ये साइन बनाया mod ऑफ x + 2 का बच्चों। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब x -2 से छोटा है तो ये माइनस से ओपन होगा, तो -2 से छोटा है तो माइनस से, और जब x -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ा मतलब उसके राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। mod x के लिए यदि आप देख रहे हैं तो mod x पॉजिटिव है, x 0 के राइट साइड पे और उसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ये आ गया। तो यहाँ 3 रीजन है, एक रीजन -2 से छोटा, दूसरा -2 से 0, और तीसरा 0 से बड़ा। पहला केस जब x -2 से छोटा है, आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से होगा।
दोनों निगेटिव, तो यहाँ मॉड एक्स या माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस 5x प्लस 10 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। 8 2 जा 16, द नंबर ऑफ रियल रूट चाहिए। चलिए देखते हैं, तो बी स्क्वायर 64 29 तो 89, तो x हो गया 5 प्लस माइनस रूट 89 बाई 2। अब इसमें से हमें देखना है कौन सा माइनस 2 से छोटा है, तो ऑफकोर्स 5 प्लस रूट 89 तो बेकार हो गया, 5 प्लस रूट 89 तो ऑफकोर्स माइनस 2 से बड़ा है, पॉजिटिव है। 5 माइनस रूट 89 इज ग्रेटर देन 9, तो 5 माइनस 9 माइनस 4 से छोटा, राइट। तो एक ही रूट आपके इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो है 5 माइनस रूट 89 बाई 2, तो एक केस में एक। अब दूसरा लेते हैं माइनस 2 से 0, माइनस 2 से 0 में जब x आपका माइनस 2 से 0 है, ठीक है, तो अब देखिए मॉड वाला x वाला अभी भी निगेटिव रहेगा, बट वो पॉजिटिव हो गया, तो माइनस 5x माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 5x माइनस 10 प्लस 4, तो ये हो गया माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से भी दो रूट्स आए, माइनस 1 माइनस 4, कौन सा अपने इस इंटरवल में है, माइनस 2 से 0 में, ये आपका रूट एक्सेप्टेबल ले गया, तो दूसरा रूट। तीसरा केस ले लेते हैं, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो सब जैसा है वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 4 गड़बड़, प्लस 4 होगा क्या, जस्ट अ मिनट, माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6, हाँ ठीक तो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ओके, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं होगा, है ना, 4 1, राइट। तो ये फिर करने के लिए फिर से वही करते हैं, क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी रूट 41 नहीं बाई 2, तो 5 प्लस रूट 41, बस एक ही आ गया, 5 माइनस रूट 41 निगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो 3 रूट्स आए, तो आंसर, अच्छा इंटीजर टाइप है, बी का है, अच्छा हाँ ठीक, तो 3 रूट्स आए यहाँ पे और 3 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मॉड से रिलेटेड आपका क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन, एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस वन, let small m and small n be the number of real roots of the quadratic this and this। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोर्स बॉक्स एक्स है ना, तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ठीक। अब पहली इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 31 इक्वल टू 0, नाइस। अब देखिए है तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं, प्रयास करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 636 चाहिए हमें, ये आया x माइनस 6 होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i इज एन इंटीजर, एनी इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव कैन बी रिटन एज दिस, ओके बच्चों, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हुआ है, तो ये यूज़ कर ली, इसको उठा उधर ले गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, x माइनस 6 को हमने नया वेरिएबल t मान लिया, तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी रादर माइनस, तो माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, t प्लस 1, ठीक है। अब माइनस टी स्क्वायर का कर्व तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक, और ये है। अब देखिए पहली चीज, जब t आपका पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, ठीक है, नॉन निगेटिव है, और ये तो निगेटिव है, तो ये काम खत्म, तो t पॉजिटिव साइड पे कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। t निगेटिव पे आते हैं, निगेटिव का मतलब मान लीजिए माइनस 0 से 1, तो माइनस 0 से 1 पे ये माइनस 1 रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये चेंज हो, लेकिन माइनस 0 से 1 पे भी
ये अभी भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आपका -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, -1 + 1 इज 0, तो -1 तक ये जो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वैल्यू है 0। ठीक है, अच्छा 0 पे एक बार ये मैच कर सकता था, बट 0 पे ये 1 है और 0 पे ये 0 है, तो वो भी मैच नहीं कर रहा। t = 0 पे भी ये मैच नहीं कर रहे दोनों साइड, ये आपने चेक कर लिया। अब जैसे ही आप t को -1 से -2 के रेंज में ले आएंगे, ये देखिए ये स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, आपने t को -1 रखा तो ये -1 हो गया, और -2 रखा तो ये -4 हो गया। इसका जो वेरिएशन है ये -1 से लेकर -4 तक इतनी में आ जाएगा, जब x आपका -1 से लेकर -4 तक आ जाएगा। ठीक है, जब x आपका -1 से -2 ही है, और जब x -1 से -2 है, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1। सो दिस विल बी -1 हियर। ये कहीं भी आगे मैच नहीं करेगा बच्चों। ये अब देखिए 2 तक आते आते 3 का गैप आ गया इसमें और इसमें, 3 का गैप। इसके बाद स्क्वायर का टर्म है, बहुत तेज़ी में वो डाउन होता है, नेगेटिव टाइम्स स्क्वायर है, बहुत तेज़ी में डिक्रीज़ करेगा। ये लीनियर टर्म है, बहुत आराम से डिक्रीज़ करेगा, दे विल नेवर मैच। ठीक है, हाँ एक केस ज़रूर दिख रहा है कि आप -1 पे मैच कर रहा है, तो -1 पे फिर से देखिए, -1 पे इसकी वैल्यू अभी 0 है, और -1 पे -1 है, तो -1 पे ये मैच नहीं कर रहा है बच्चों। -1 पे इस राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई मैच नहीं करेगा। इसका मतलब पहले वाले जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो 0 है, तो इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो m तो हो गया 0, तो ये खत्म, ये खत्म। अब बात ये आ गई, इसको फिर ये वापस वैसे ही कर लेते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने अभी किया था, x² - 5 टाइम्स mod ऑफ x + 2, आई थिंक इस +4 = 0। mod x + 2 को ओपन करेंगे, x - 2 और +2 -4 है, x - 2 और x + 2 के अबाउट। ठीक है, तो -2 के अबाउट। तो जब x आपका -2 से छोटा है तो ये हो गया, या इक्वल टू -2 कर लेते हैं, तो x² या -2 ही कर लेते, देख लेंगे। तो माइनस प्लस हो गया, तो +5x, and then this is 10 and then +6 = 0। तो 2 रूट्स आ गए, x = -3, x = -2। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए इंक्लूड कर लिया है तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। -2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है और -3 इसके अंदर आ रहा है, 2 रूट्स हो गए। इसी प्रकार से जब x > -2 है तो ये हो जाएगा x² एंड देन दिस इज -5x -10 -14 = 0। देखिए ईश्वर दयालु हैं, x = 7, x = -2 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, और खैर यहाँ पे ओपन इंटरवल भी है, तो x = 7, तो 3 रूट्स हो गए, तो n हो गया आपका 3 यहाँ पे। ठीक है, तो n² और ये हो गया 9, दैट्स इट। एंड n² तो बचा था, m² + mn तो 0 हो गया, बिकॉज m was 0, तो n² is 9 एंड दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट, एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो दोज वर ऑल द क्वेश्चंस of April session of JEE Mains 2023 for the chapter quadratic equation or theory of equation बच्चों।